आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये सारे के सारे आर्टिकल आपने बड़े अजीब से लिखे हुए हैं, ना कोई फीचर इमेज है। किसी में टाइटल की जगह पूरा इतना इतना बड़ा टाइटल लगाया हुआ है। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, काइंडली इसके ऊपर बिल्कुल स्टिक होकर काम करें। पहले तो मैं आपका ऐड सेटअप कर देता हूँ ना। फॉर एग्जांपल आपकी ये वेबसाइट है ना, कौन सी है ये? एक मिनट, डोमेन देखता हूँ कौन सी है। डेकोर बुज है। अच्छा, डेकोर बुज ये आज वो है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। अच्छा सॉरी। अच्छा, आपकी कौन सी है? ये है आपकी, ठीक है, मोड गाइड। अब इसमें सबसे पहले ऐड सेटअप करना है। ऐड सेटअप कैसे करना है कि ये कुछ आपको ना सेटअप लगाने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका ऐड कोड जनरेट हो गया, आपकी वेबसाइट इसके अंदर लगी हुई है। ये जनरेट कोड है, ये कह रहा है हेड टैग के अंदर लगा दें। आप अपनी वेबसाइट में जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, इसका जो थीम हेडर डॉट पी एच पी है, यहाँ पे ये हेड टैग है, इससे नीचे जाके आपके लगा के इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। एक ये अपडेट हो गया आपका। नेटिव बार जो है ये कहाँ पे लगेगा? ये आपका लगना है ऐड इंसर्टर के अंदर। चलें ये भी लगा देते हैं, पहले सोशल बार लगा देते हैं। सोशल बार बॉडी टैग में लगेगा आपका। बॉडी टैग आपकी आएगी, इसको अपडेट फाइल एक दफ़ा मैं कर दूँ। ये थीम हेडर जो है ये लगेगी थीम फुटर में। ये ऑप्शन जो है आपको अपीयरेंस में जाके थीम फाइल एडिटर के अंदर आता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब ये बॉडी है, बॉडी का टैग क्लोज होने से पहले आप ये लगा दें। ये अपडेट हो गई फाइल आपकी, ये वाली भी, ठीक है। दो ऐड कोड आपके प्लेस हो गए, पोपेंडर ऐड और सोशल नेटिव। पोपेंडर खुद ब खुद जो वेबसाइट के ऊपर पॉपअप होके आता है, और सोशल बार भी इसी तरह पॉपअप होके आता है। अच्छा, ये दो हो गए। उसके बाद नेटिव है और बस यही है, ठीक है। स्मार्ट लिंक है, स्मार्ट लिंक का हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, नेटिव बार हम यूज़ करेंगे। नेटिव बार हमारी कहाँ पे लगनी है? नेटिव बार हम लगाते हैं 2:1 की। सेव करता हूँ मैं इसको। मैं इसको कॉपी करता हूँ। आपकी जो वेबसाइट है इसके हम जाएंगे प्लगइन में। प्लगइन में जाके हमारे पास यहाँ पे ऐड इंसर्टर होगा। अगर ऐड इंसर्टर नहीं है तो हम एक दफ़ा ऐड इंसर्टर डाउनलोड कर लेते हैं। ऐड प्लगइन में लगाता हूँ इसमें। ऐड इंसर्टर, ये प्लगइन है, इंस्टॉल कर लेनी है। इससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड कोड शो होंगे, मतलब एड्स आपके लाइव हो जाएंगे। अच्छा जी, ये है आपका। अच्छा, एक दफ़ा मैं मोनी टैग को रिमूव कर दूँ इधर से। मैं मोनी टैग को, चलें इसको मैं बाद में देख लेता हूँ, पहले मैं ये देखता हूँ प्लगइन्स। प्लगइन्स में कहीं मोनी टैग पड़ा होगा। ये मोनी टैग, इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि वो मोनी टैग के ऐड ख़त्म हो जाएं। अच्छा जी, ये ऐड इंसर्टर है हमारा। ऐड इंसर्टर के अंदर जहाँ जहाँ जो ऐड लगाना है वो हम ऐड कोड प्लेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, इसका मैंने कोड कॉपी कर लिया है। अब मैं अपनी वेबसाइट में जिस जगह शो करवाना चाहता हूँ मैं वहाँ इसको लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो है वो बिफोर बिफोर इमेज, नहीं, बिफोर जो है वो बिफोर पैराग्राफ 1। पीएचपी इधर से मैंने ऑन कर देनी है। बिफोर पैराग्राफ 1 पोस्ट के अंदर ये ऐड कोड शो हो जाए। अब ये आपकी वेबसाइट है, अगर मैं इसको आर्टिकल को ओपन करूं तो ये पहले पैराग्राफ के बाद आपका ये ऐड कोड शो हो जाएगा। ये देखें, ये ऐड आपका लग गया है, ठीक है। और ये पोपेंडर ऐड आपका नीचे आ गया है जो हमने लगाया था, ठीक है। एक ये शो हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा लगाते हैं जी। दूसरा कौन सा लगाना है हमारे पास? ये तीनों लग गए हैं। उसके बाद इनमें से 480 बाई 60 एक लगाना है, ये भी लगाना है 320 बाई 50 और 790। अच्छा जी, इसके बाद हम लगाते हैं 320 बाई 50 लगाते हैं। इसको कॉपी करता हूँ और
320/50। नेक्स्ट टैब में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि पोस्ट के अंदर आफ्टर पैराग्राफ 3 जो है ये मुझे कोड शो हो जाए। ये सेव हो गया। आफ्टर पैराग्राफ 3 कोड मुझे शो हो जाएगा। ये आफ्टर पैराग्राफ तीसरे पैराग्राफ के बाद ये आ गया। आपने ये आर्टिकल की ऐसी तैसी फेरी हुई है, अब इसके ऊपर कोई यूज़र आएगा तो उसको तो समझ ही कोई नहीं आनी कि क्या लिखा हुआ है। तस्वीरें ही तस्वीरें लगी हुई हैं और तस्वीरों का साइज़ भी अजीब अजीब सा है। आर्टिकल का कोई समझ ही नहीं, सर पैर ही कोई नहीं है आर्टिकल का। खैर बहरहाल मैं आपको आर्टिकल प्रॉपर लिखना सिखाता हूँ एक। अच्छा जी, ये दूसरा आपका लग गया। उसके बाद एक होता है 393/90। ये हम लगाते हैं इसको। तीसरे ब्लॉक में जाता हूँ मैं और मैं कहता हूँ कि ये बिफोर इमेज 1, पहले इमेज से पहले लग जाए ये, ठीक है। ये अब बिफोर इमेज 1 लग जाएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, उधर से भी ये रिफ़्रेश हो रहा है। तो ये बिफोर इमेज जो है आपकी, ये इसके ऊपर आना चाहिए। इसको रिफ़्रेश करते हैं, क्यों नहीं हो रहा। चल पड़। हम्म ये आपकी इमेज है, इसको इसके ऊपर शो होना चाहिए था बिफोर इमेज 1, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। मैं दोबारा इसको करता हूँ रिफ़्रेश, इसको शो होना चाहिए। स्टिल इट्स नॉट शोइंग, बट ये क्या, ये सेव ही नहीं हुआ। बिफोर इमेज 1 पोस्ट के अंदर PHP को मैं ऑन करता हूँ और मैं लगाता हूँ। अब लगा है ये देखें, ये पहली इमेज है आपकी, पहली इमेज से ऊपर ये लग गया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये हो गया एक। उसके बाद मेन मेन हमारे सबसे बड़े लग चुके हुए हैं। 320/50 वाला रहता है और 460/80। बाकी ये जो हैं ये इस 160/600 ये इस तरह लंबे ऐड होते हैं। ये लगते हैं साइड बार में, लेकिन हमें लगाने नहीं है अभी। अभी हम लगाएंगे 480/60। इसको कॉपी करते हैं और इसको लगाते हैं 4 के अंदर, PHP ऑन करके। आफ्टर इमेज 2 कर देते हैं इसको। इमेज 2 के बाद लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद और कौन सा है, 320 बाय, इसको लगा देते हैं हम। आफ्टर कंटेंट लगा देते हैं लास्ट में, वेबसाइट के लास्ट में शो हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ मैं, इसकी भी और ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये तो आपका सेटअप हो गया। अब ये हर आपके आर्टिकल में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ इसने शो होना ही होना है। अब एक और हम कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं होम पेज के ऊपर बिटवीन पोस्ट कर लेते हैं। एक सोशल जो है वो कर लेते हैं बिटवीन पोस्ट 720/19। ये आपके होम पेज पे जो आर्टिकल शो होंगे इनके दरमियान में ये जो है वो बिटवीन पोस्ट शो हो रहा होगा, ठीक है।
ये आपकी सारी एक दफ़ा सेटअप हो गया क्लियर। अब आपने आर्टिकल लिखना किस तरह है और पोस्ट किस तरह करना है, ये सारे आर्टिकल आपने सारे बकवास लिखे हैं। माज़रत के साथ मैं थोड़ा रूड हो गया हूँ इसमें। मैं इन सबको ट्रैश में डाल रहा हूँ और आपके लिए नया आर्टिकल लिख रहा हूँ। एक प्रॉपर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि पूरा एक आर्टिकल किस तरह लिखना है। अभी ये सारे आर्टिकल आपकी वेबसाइट से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, अभी के लिए। इनको मैंने ट्रैश में डाल देना है, ठीक है। अभी ये हैं सही, लेकिन ये ट्रैश में चले गए हैं, वेबसाइट के ऊपर नहीं शो होंगे ये, ठीक है। ये देखें, कोई चीज़ भी नहीं है आपकी वेबसाइट पे इस टाइम पे, ठीक है। अभी नए आर्टिकल मैं खुद पोस्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक प्रॉपर आर्टिकल लिखना किस तरह है, ठीक है। अब मैंने आपको एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये आपका आपका अब जो है ना सारंग अली सारा है। अब जो आपने स्टैटिक्स में जाना है, यहाँ पे इंप्रेशन काउंट हो भी गए होंगे, ये देखो 30 इंप्रेशन काउंट हो भी गए हैं इधर। आप कह रहे हो कि इंप्रेशन काउंट नहीं होते, जो मैंने देखे हैं अभी 30 इंप्रेशन तो मैंने काउंट कर लिए हैं। अब जो काम आपने करना है वो किस तरह करना है, इसको भूल जाएं। ये आपका एडस्टीरा है, आपके पास रहेगा, ये भी आपके पास रहेगा। अच्छा जी, ये छोड़ें। स्टैटिस्टिक, ये डेकोर के हैं, इसको भी छोड़ें। हम जाते हैं अपनी मेन वेबसाइट पे। काम जो स्टार्ट करना है वो आपके पास मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड किया है प्रॉम्प्ट्स का। ये प्रॉम्प्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। इसमें आर्टिकल राइटिंग का प्रॉम्प्ट है और फीचर इमेज, दो प्रॉम्प्ट हैं आपके पास। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ इस प्रॉम्प्ट को आपने देना है वेब, इसको अपने किसी भी एआई को। फॉर एग्जांपल मैं ग्रोक के पास जाता हूँ। मैं ग्रोक के अंदर जो वीडियो मैंने फेसबुक से डाउनलोड की है या जो वीडियो मैंने रिक्रिएट करवाई है वो मैंने इसको देनी है और साथ मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे देना है। उसने पूरे का पूरा आर्टिकल मुझे लिख के दे देना है। अब मैं आपको वीडियो देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक से जो वीडियो डाउनलोड की है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वीडियो है। मैं जाता हूँ प्रॉम्प्ट्स में दोबारा। ये आर्टिकल राइटिंग का प्रॉम्प्ट है, मोबाइल व्यू से ये नज़र नहीं आएगा। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें, ये आपने सारा कॉपी कर लिया। ये लैपटॉप व्यू में ही आपको ये साइड वाले फीचर नज़र आएंगे, ठीक है। ये आर्टिकल राइटिंग है, अगर कहेंगे तो मैं आर्टिकल राइटिंग, ये आर्टिकल राइटिंग का कह के आपको सारंग भाई जो हैं, ये सारंग भाई हैं, ये आर्टिकल, ओ सॉरी, ये किसको भेज दिया, ये रहे आप। ये आर्टिकल राइटिंग का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप आर्टिकल राइटिंग का प्रॉम्प्ट आपने देना है। ये आपको एक कंप्लीट अल्लाह के बंदे आर्टिकल लिख के दे रहा है। हाई डिमांड की वजह से ये इस टाइम नहीं चल रहा। हम ग्रोक की जगह क्वीन एआई कर लेते हैं यूज़। ट्राई स्टूडियो वन, इसको मैं वीडियो देता हूँ। सॉरी, मैं अपलोड करता हूँ। अब किसी भी एआई में चले जाएं और उसको साथ ये प्रॉम्प्ट जो है वो दे दें। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये टू दी पॉइंट लिख के देगा। ये देखे ना, यहाँ से इसने स्टार्ट करना है, ठीक है। लर्न मोर से स्टार्ट करना है इसने, ठीक है। और इसने आपको फाइनल थॉट तक लिख के देना है। ये लर्न मोर कह रहा हूँ, ये आर्टिकल का टाइटल होता है। यहाँ से ये स्टार्ट करेगा और ये फाइनल थॉट तक लिख के देगा। ये एंड ऑफ आर्टिकल हो गया। इसके नीचे कुछ चीज़ें हैं जो एसईओ के लिए यूज़ होती हैं, वो भी आपके काम की नहीं है। आप यहाँ तक अपना आर्टिकल उठा सकते हो, ठीक है। ये आपने किया, इसको कॉपी करना है आपने। आपका जो भी है वर्ड प्रेस, यहाँ आपने ऐड पोस्ट में जाना है। कोई दूसरा तीसरा पंगा नहीं करना, सीधा ऐड पोस्ट में जाना है आपने। ये टाइटल, ऐड टाइटल जो है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है
और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। अब आप अपने आर्टिकल देखें तो कितना लंबा लंबा पूरा पूरा, आप पता नहीं कैसे लिखवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये एक चीज़ हो गई आपकी, ठीक है, आर्टिकल एक तो हो गया आपका। उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है आपने, फीचर इमेज। इमेजेस पहले तो जनरेट करवानी है आपने। जनरेट कैसे करवानी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आप जाएं प्रॉम्प्ट्स में, ये आपका फीचर इमेज प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी करें। आप जाएं फ्लो एआई में, फ्लो एआई में जाके न्यू प्रोजेक्ट में जाएं। यहाँ से सेटिंग पहले आपने कर लेनी है, इमेज जनरेशन बाय डिफ़ॉल्ट 4:3 कर लेनी है, और ये 4x पे कर लेना है आपने, ठीक है। इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन की आपको भी ज़रूरत नहीं है, जब आप वीडियो बनाएंगे तो वीडियो के लिए फिर आप ये सेटिंग करते हो। अच्छा जी, ये मैं सेव कर लेता हूँ। मैं अपना प्रॉम्प्ट ये वाला देता हूँ और मैं इसको स्क्रॉल ऊपर करता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक आर्टिकल टाइटल का प्रॉम्प्ट मिलता है, ठीक है। आर्टिकल का टाइटल क्या है आपका, इसको ये प्रॉम्प्ट ये दिया हुआ है कि मैं आपको ये आर्टिकल का टाइटल दे रहा हूँ, मुझे 4 तस्वीरें बना कर दे दो, एक फीचर इमेज हो और 3 आर्टिकल के अंदर लगानी हो। और आर्टिकल का जो मेरा टाइटल है वो ये है, लेमन गार्लिक चिकन अल्फ्रेडो पास्ता रेसिपी। इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ। ये मुझे 4 तस्वीरें बना देगा। मैं इसको डाउनलोड करूँगा और मैं सिंपली इसमें जाके अपने आर्टिकल में लगा दूँगा। मैं वो दोबारा यहाँ जनरेट करवाता हूँ, जब तक जनरेट नहीं होती आप इसको देख लें। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, शायद अभी ये पूछे कुछ, फर्स्ट टाइम ये चीज़ें पूछ लेता होता है। हाँ 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 हाँ, ये देखें, कुड यू प्लीज़ री अपलोड द सेलेक्टेड वीडियो इन द चैट। इसको वो वीडियो मांग रहा है, लेकिन मैं इसे कहूँगा कि आर्टिकल बेस बना दें आप, सॉरी आर्टिकल टाइटल बेस बना दें आप। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। ये देखें, इसने बनाना शुरू कर दी हैं 4 तस्वीरें। एक फीचर इमेज है ये, जिसकी हाइट छोटी है, ये फीचर इमेज है, ये 3 आर्टिकल के अंदर लगेंगी, ठीक है। अब जैसे ये पिक्चर्स बनती हैं, एक दो और तीन, ये जो हाइट में छोटी है ना पिक्चर, ये आपकी फीचर इमेज होगी। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करें, डाउनलोड वन के, ये डाउनलोड हो गई, ये भी डाउनलोड हो गई, ये भी डाउनलोड, और ये भी डाउनलोड। अब आप क्या करोगे, आपका ये है, और पब्लिश के साथ ये बटन है, गौर से देख लें, पब्लिश के साथ ये बटन है, इस पर क्लिक करना है आपने, ब्लॉग की जगह पोस्ट में जाना है, यहाँ पे है सेट फीचर इमेज। सेट फीचर इमेज पे क्लिक करना है, पहले आपने फाइल्स अपलोड करनी है इसके अंदर जो आपने डाउनलोड की हैं। कंट्रोल को प्रेस करें और ये चारों सेलेक्ट कर लें, ये आप अपलोड कर लें, ये 4 आपकी तस्वीरें अपलोड हो जाएंगी। इनमें जिसकी हाइट छोटी है वो फीचर इमेज में लगेगी, ये क्योंकि आप फीचर इमेज सेलेक्ट कर रहे हो इस टाइम पे। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये एक दफ़ा अपलोड हो जाए। आपने वो लंबी लंबी तस्वीरें अपलोड की हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी, उनके ऊपर तो वैसे ही बंदा स्टे नहीं करता। अभी ये हो जाए अपलोड, सम टाइम मसला कर जाती है, अपलोड नहीं होती। अब ये देखो, इसकी हाइट चेक करो, छोटी है, और मैं दूसरी सिलेक्ट करता हूँ, इसकी हाइट बड़ी है। ये छोटी हाइट वाली मैं सेट फीचर इमेज करूँगा यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं शो होगी, ये जब आप लिंक कहीं पे पेस्ट करेंगे उसके बाहर ये इमेज शो हो रही होगी। अब आपने पीछे 3 पिक्चर्स रह गई हैं, आपने आर्टिकल के अंदर 3 कहीं पे भी लगा लेनी है। वाई यू लव दिस रेसिपी, आप इंग्रेडिएंट्स के पास लगा लें, एक इमेज में जाएं, मीडिया लाइब्रेरी में जाएं, ये पहली इमेज आपकी लग चुकी है, दूसरी इमेज आप इधर से उठाएं, ये इमेज, अब देखो ये छोटी सी इमेज है, और ये प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के करीब इंग्रेडिएंट्स दिखा रही है। ये प्रॉम्प्ट ऐसा मैंने दिया हुआ है कि पहली फीचर इमेज वो बना के देगा, दूसरी बना के देगा इंग्रेडिएंट्स की रिलेटेड टू योर आर्टिकल, कौन कौन से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं।
तीसरी आपने स्टेप 3 या 4 के अंदर आपने लगा देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप करीब जाएंगे तो इमेज के अंदर आप मीडिया में जाते हैं तो यहाँ तीसरी लगाते हैं। ये ड्यूरिंग कुकिंग दिखा रहा है, स्टेप्स जो दिखा रहा है इसके अंदर इसने पिक्चर भी जो बना के दी है वो स्टेप्स की बना के दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये काफ़ी सारे हैं, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट टू सर्व विद दिस रेसिपी कहीं पे लगाना चाहें आप, रेसिपी वेरिएशन में, टिप्स एंड मिस्टेक्स में लगा दें फॉर एग्जांपल। तीसरी इमेज है मीडिया में अपलोड करें, ये एक फाइनल प्रोडक्ट की इमेज होती है कि मतलब फाइनली आपकी लुक कैसे आएगी प्रोडक्ट की बन के या इमेज की। ये तीन चीज़ें थी। इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दोगे यहाँ से। जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, अच्छा दो काम और करने हैं आपने। ये जो टाइटल है इसको कॉपी करना है आपने। ये जो 16 ये दो नज़र आ रहे होंगे आपको, एक पहले वाला जो है ना रैंक मैथ में आपने जाना है और यहाँ पे फोकस कीवर्ड में आपने ये जो पूरा आपका टाइटल है यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। ये देखें 58 पे चला गया 16 से डायरेक्ट ही। एडिट स्निपेट में जाना है, एडिट स्निपेट में टाइटल में भी ये पेस्ट कर देना है और इसमें भी ये परमा लिंक है इसमें भी ये पेस्ट करके इसको क्रॉस कर देना। बस ये दो चीज़ें आपने करनी है, इसको सेव कर दें। बस ये आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ तो ये देखें कितना खूबसूरत आर्टिकल नज़र आएगा मुझे। मैं अगर होम पेज पे जाता हूँ, मेरे ख्याल से अभी तक पब्लिश नहीं हुआ ये। पोस्ट अपडेट हो गई है, मैं इस पे जाता हूँ, ये देखें ये मेरा होम पेज है। जो आपने आर्टिकल लिखे हुए हैं उनको देखें और ये आर्टिकल देखें। इसको अभी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ इसकी अभी भी। ठीक है, ये बिटवीन पोस्ट जो है वो हमारा ऐड लगा हुआ है, इस वजह से ये इस तरह शो हो रहा है। मैं यहाँ से वैसे ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखें ना, अब आप मेरा आर्टिकल देखें, इमेज देखें, ये देखें और ये देखें। ये इतना लंबा क्यों शो हो रहा है, ये इसकी वजह से शो हो रहा है। ये जो आपका टाइटल इतना बड़ा है ना, इस वजह से ये शो हो रहा है। अभी मैं ये जाके पीछे से अगर ये पोस्टें ट्रैश में जा डाल दूँ सारी की सारी, सिर्फ इसको छोड़ के मैं बल्क के ऊपर क्लिक करूँ, आपने मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल अपलोड किए हुए हैं, 12 आइटम्स हैं। अब मैं बल्क एक्शन लेता हूँ, मूव टू ट्रैश करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। लेट्स सी ये जाते हैं ट्रैश में, ये नहीं जाते, चले गए हैं ट्रैश में सारे। अभी आप देखें आपकी वेबसाइट, ये देखें कितनी खूबसूरत किस्म का आपका ये आर्टिकल बन गया है। अब ये कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करता है, अभी ये तो जाएगा उसके ऊपर ना, क्योंकि इसके अंदर वो लगा हुआ है, एड्सटीरा का कोड लगा हुआ है। अभी ये आर्टिकल ओपन होता है तो आप खुद देखें कितना खूबसूरत आर्टिकल लगेगा। ये देखें, ये आपकी फीचर इमेज आई है कितनी प्यारी। ये आपका पहला ऐड शो हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका ये प्रॉपर आर्टिकल है, ये दरमियान में एक ऐड लग गया है, यहाँ पे एक ऐड लगा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स है, ये पिक्चर के ऊपर ऐड लगा हुआ है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, ये देखें पिक्चर है कितनी प्यारी, नीचे ऐड लगा हुआ है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, रेसिपी वेरिएशन है। ठीक है, फाइनल थॉट है, यहाँ पे एक आर्टिकल आपका ऐड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अब प्रॉपर अब आपका बना है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आधे घंटे की ये वीडियो बन गई है, मेरे भाई को अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब ऐसे काम करना है।